जय श्री राम। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी सुंदर चौपाई है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मतलब कहने का कि बिना हाथ के, बिना पाँव के, बिना कानों के संपूर्ण कार्य को अंजाम देने वाला आदिशक्ति सच्चिदानंद, ऐसे स्वरूप को ही सच्चिदानंद कहते हैं। दूसरी बात, तमाम लोगों ने कहा कि एक रूप प्रभु का साकार होता है और दूसरा निराकार होता है। तो देखिए, मैं निराकार के लिए उन लोगों ने कहा जिन्होंने निराकार भक्ति स्वीकार की, उन लोगों ने कहा कि प्रभु का कोई आकार ही नहीं होता है, प्रभु का कोई आकार ही नहीं होता है। इस चौपाई को उन लोगों ने अपने तरीके से समझा है, सोचा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। मैं उन सज्जनों को, उन भक्तों को ये बता देना चाहूँगा कि निराकार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आकार ही ना हो। निराकार का मतलब होता है कि जिस शक्ति से संपूर्ण आकार निर्गमित होते हों, निकलते हों। निराकार का तात्पर्य होता है कि जिस शक्ति से सभी तरीके के आकार निकलते हों, उसको निराकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने निराकार को बिन आकार का मान लिया, ये बात चलो मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर भक्ति दो प्रकार की है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। तो सगुण का मतलब ये होता है जिसमें संपूर्ण गुण विद्यमान हो, संपूर्ण गुण विद्यमान हो, उसे सगुण कहते हैं। दूसरा निर्गुण, तो निर्गुण का मतलब, यदि आपने निराकार को बिना आकार का समझा है तो निर्गुण को भी बिना गुण वाला समझिए। अब जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण ही नहीं है, गुणहीन व्यक्ति की भक्ति क्या करना है? ऐसा नहीं है। निर्गुण का मतलब ये होता है बंधुओं कि सगुण, संपूर्ण सुंदर गुणों से जितने भी गुण मिलते हैं, मतलब सगुण से जितने भी गुण निकलते हैं उसको निर्गुण कह देते हैं। इसी तरीके से साकार से जितने भी आकार निकलते हैं उसे निराकार कहते हैं। उन भक्तों से मेरा निवेदन है जो निराकार को बिन आकार का समझ लेते हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई इस चौपाई का अपने नज़रिए से, अपने तरीके से गलत अर्थ निकालते हैं, ऐसे भक्तों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि निराकार का मतलब आप इस तरीके से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जगत गुरु स्वामी श्री परम पूज्य रामभद्राचार्य महाराज जी ने भी इस चौपाई को लगभग इसी तरीके से ही बताया है कि निराकार का मतलब वो होता है जिस साकार रूप से जितने रूप निकलते हैं उसे निराकार कहते हैं। बाकी आपकी मर्जी। ये देखिए, तर्क की दुनिया है, तमाम तरह के सज्जन हैं, अपने अपने मन से, अपने अपने विचार से, अपने अपने कथन से चौपाइयों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अभी बीच में कुछ राजनीतिक नेताओं ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की लिखी हुई चौपाइयों का अपने अपने मन से कई प्रकार के अर्थ निकाले हैं। तो ऐसे विद्वानों के लिए क्या कहा जा सकता है? आप लोग समझदार हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की किसी भी चौपाई का गलत अर्थ मत निकालिए, क्योंकि बाबा ने केवल चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, अलंकार इत्यादि लिखे हैं, अर्थ नहीं लिखा है। अर्थ हम और आप लोग अपने अपने दिमाग के अनुसार निकालते हैं। तो ऐसी किसी चौपाई का कोई गलत अर्थ मत निकालिए जिससे समाज में उसका कुप्रभाव पड़े।
आगे। जय जय श्री सीताराम।